अहम तरीन सवाल, को एजुकेशन जायज़ है या नहीं। कंबाइन एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, आपस में बैठ के स्टडी करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो शरीयत ने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। जायज़ है, लेकिन हर चीज़ का ख्याल रखना है। पर्दे का, ख़वातीन पर्दे का ख्याल रखेंगी। निगाह का हम हुक्म बता चुके हैं कि मर्दों पर भी वाजिब है कि वो ख़वातीन को शहवत की निगाह से और ज़रूरत से ज़्यादा ना देखें। इसी तरह शरीयत ने बता दिया है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया कि ख़वातीन की पुश्त की तरफ फ़लाँ मर्द ज़्यादा देखता है, तो ममानियत है, काफ़ी रिवायात हैं कि ख़वातीन अगरचे लिबास में भी हों तो उनकी पुश्त की तरफ, उनकी बैक साइड की तरफ निगाह नहीं डालनी चाहिए, जितना मुमकिन हो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये मर्द की शहवत को उभारती है। तो वहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह आप दूसरों की ख़वातीन को देखेंगे, फिर आपके ऊपर कर्ज है। आप पसंद करते हैं कि आपकी माँ, बहन, बेटी को, बीवी को इस तरह कोई देखे? तो हर चीज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बता दी। इंसान को, मर्द को भी अपनी आँखों का पर्दा करना चाहिए, ख़वातीन को भी बाहिजाब रहना चाहिए। फिर आप इकट्ठे एक यूनिवर्सिटी में, क्लास में, लेकिन साथ नहीं बैठना चाहिए, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अगर बैठे एक बेंच पे, दरमियान में कोई गैप आ गया है, गाड़ी में है, कहीं भी हैं, आप दरमियान में कोई चीज़ रख देते हैं, आपकी शहवत को नहीं उभारती, तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। किसी को फील हो रहा है कि ये मेरे लिए ख़तरनाक है इकट्ठा बैठना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ रूहानी तौर पे हर लिहाज से, तो उसको जगह चेंज कर लेनी चाहिए। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर आप उनसे डिबेट भी कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत उनसे बात भी कर सकते हैं, और उनसे यानी कि जो ज़रूरी गुफ्तगू है उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी बहस व मुबासा कर सकते हैं, जिस तरह के कुलीग्स हैं, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। इसी तरह इदारे हैं मसलन के, काफ़ी ऐसे मकामात हैं, और आजकल तो हर इदारा जो है उसमें ख़वातीन मौजूद हैं और नामहरम के साथ काम करना पड़ता है। अपना हिजाब का ख्याल रखें और ज़रूरत की हद तक गुफ्तगू करें, हंसी मजाक ज़्यादा ना करें, ताकि आप गुनाह में मुब्तला ना हों। तो ये वो ज़रूरी मसाइल हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी हैं। हर चीज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बता दी है। इंसान को अपनी ज़बान पे ख्याल रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कानों का, हर चीज़ का पर्दा है, हर चीज़ का हुक्म बता दिया गया है कि आपने आँखों को किस तरह महफूज रखना है, अपनी ज़बान को किस तरह महफूज रखना है। अब एक और अहम तरीन सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि आप नामहरम से मुसाफा कर सकते हैं या नहीं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सख्ती से मना किया। अब नामहरम में कौन कौन है? यहाँ एक और काफ़ी जो है, ख़ुसूसन के सिंध में, पंजाब में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ चची, ममानी, ऐसे कोई ख़वातीन आ जाती हैं तो वो मर्दों से हाथ मिलाती हैं। बाज़ तो ऐसे इलाके हैं जहाँ गले भी मिल जाते हैं बेतकल्लुफ़ी में। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, और वो जिस्म आग का ईंधन बनेगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया, जो नामहरम को टच करता है, छूता है, तो आपने नामहरम से, चाहे वो आपकी साली है, चाहे वो आपकी चचा की बेटी है, मामू की बेटी है, फूफी की बेटी है, इसी तरह मर्द के लिए यही रिश्ते हैं, बहनोई है, कज़न है कोई भी, इसी तरह मामी, आपकी मामू की घर वाली, इसी तरह चचा की घर वाली, ये सब नामहरम हैं। इनसे पर्दा भी उतना है, निगाह का, जिस्म का, हर चीज़ का पर्दा भी उतना है, और इनसे मुसाफा करना भी जायज़ नहीं है। आप हाथ नहीं मिला सकते। हाँ, कोई नामहरम खातून आ गई है, आप, उसने दुपट्टा पहना हुआ है, आप उसके सर पे हाथ रख लें, उसे हाथ ना मिलाएं, डायरेक्ट कह दें भी जायज़ नहीं है, ऐसे करके ठहर जाएं, जायज़ नहीं है, नहीं मिलाऊंगा हाथ। एक दफ़ा नाराज़ होगी, अगली दफ़ा खुद उसको समझ आ जाएगा कि ये शरीयत का पासदार है, हमें भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग खातून आ गई, आपको मिलना चाहती है, नामहरम है, मसलन के 40-50 साल एज है, वो आपको मिलना चाहती है, आप सर आगे कर लें ताकि वो आपके सर पे हाथ फेरे। लेकिन अगर आपने सर पे कुछ नहीं रखा हुआ, हाथों पे कोई रुमाल नहीं पहना हुआ, तो फिर भी आप उससे किसी किस्म का जो है वो हाथ नहीं लगा सकते, ना वो आपको हाथ लगा सकती है। तो इसलिए अजनबिया से दूर से सलाम करें, फासला रखें। हाँ, अब अगर आपकी कोई महरम है, जैसे कि फूफी है आपकी, आपकी खाला है, आपकी दादी है, नानी है, ये महरम है, इनको आप हाथ भी मिला सकते हैं, उनके सर पे हाथ रख सकते हैं। इसी तरह आपकी भतीजी है, भांजी है, ये महरम है, इनके आप सर पे भी हाथ रख सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। शहवत के बगैर अपने महरम को आप मिल सकते हैं, हाथ मिला